नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के वित्तीय घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन को तलब किया है। उन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अजहर पर करीब 20 करोड़ रुपए के फंड के दुरुपयोग का है आरोप। अजहरुद्दीन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये मामला क्रिकेट स्टेडियम के लिए डीजल जनरेटर, अग्निशमन प्रणाली और कैनोपियों की खरीद के लिए आवंटित 20 करोड़ रुपए के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा आज सबके सामने आ गया है। तेलंगाना कांग्रेस के मंत्री का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने समंथा प्रभु और नाग चैतन्य पर की है वो अशोभनीय है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि इससे कांग्रेस पार्टी की मानसिकता का पता चलता है। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस के किसी मंत्री ने इस तरह की टिप्पणी की है। हरियाणा में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 5 अक्टूबर को एक ही चरण में सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सभी प्रमुख दलों के नेता जी जान से प्रचार में जुटे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज कैथल की कलायत विधानसभा और चरखी दादरी की बाढ़ड़ा विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह आज महेंद्रगढ़ और बाढ़ड़ा विधानसभा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अंबाला में जनसभा करेंगे। कांग्रेस भी राज्य के मतदाताओं को साधने के लिए राज्य भर में चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी आज नूह में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कई स्टार प्रचारक आज भी शहर में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में इस बार 6 सीट पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। बीजेपी में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के अलावा अन्य कई मंत्रियों की सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां की नीलोखेड़ी सीट से पार्टी उम्मीदवार अमर सिंह बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी ने करनाल की नीलोखेड़ी सीट से अमर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं अब उन्होंने आप को छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इसके अलावा अमर सिंह ने अब नीलोखेड़ी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल को समर्थन देने का भी ऐलान किया है। कई राज्यों में जाति के आधार पर कैदियों को काम देने के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के नियम औपनिवेशिक मानसिकता के उदाहरण हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 2016 के सेंट्रल प्रिजन मैनुअल में कई खामियां हैं, क्योंकि इसमें जाति के आधार पर काम के बंटवारे में रोक का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नियमों में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दोषी और विचाराधीन कैदी के रजिस्टर में जाति कॉलम को हटाने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में 3 महीने बाद फिर से सुनवाई होगी। तब तक राज्य को जरूरी कदम उठाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार के कई इलाके बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण 13 जिलों के 15 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। दरभंगा, सीतामढ़ी, चंपारण, कटिहार, खगड़िया और मधेपुरा में सब बड़ी संख्या में लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं। सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। बाढ़ के कारण स्कूलों में पानी भर जाने के चलते डीएम के आदेश पर 107 सरकारी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने को कहा गया।
हालांकि राहत की बात यह है कि कमला बालान और कोसी नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। 2 दिन में गांव में भी बाढ़ के जलस्तर में कमी आई है। दूसरी तरफ कोसी के पश्चिमी तटबंध टूटने की जांच बिहार सरकार कराएगी। राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि दोषी पाए जाने पर अभियंता और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बुधवार को भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से राहत का कार्य चलाया गया। करीब 90,000 सूखे राशन के पैकेट बांटे गए। अब तक लगभग 2,60,000 पीड़ितों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने निकाला है। एसडीआरएफ की 17 और एनडीआरएफ की 16 टीमें इस कार्य में जुटी हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने और बांध टूटने से तबाही मच गई है। बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में विस्थापित लोग शरण के लिए सड़कों के किनारे टेंट लगाकर रह रहे हैं। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है और जरूरत के अनुसार पॉलिथीन शीट और नावों की भी व्यवस्था की जा रही है। वहीं पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक मरने वालों की संख्या 233 तक पहुंच गई है, जबकि 22 अन्य लोग अभी भी लापता हैं। आपदा में कम से कम 169 लोग घायल हुए हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 17,120 लोगों को बचाया गया है। सरकार ने बचाव और राहत प्रयासों को उच्च प्राथमिकता दी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के मुताबिक सप्ताह के दौरान झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्य सचिव अनुराग जैन ने नवरात्रि के पहले दिन मंत्रालय का पदभार ग्रहण कर लिया है। 30 सितंबर को उनकी नियुक्ति की घोषणा हुई थी, लेकिन श्राद्ध पक्ष होने की वजह से 2 दिन तक काम नहीं संभाल पाए। ये पहली बार है जब मध्य प्रदेश 2 दिन तक मुख्य सचिव के बिना रहा। अनुराग जैन 1989 बैच के अधिकारी हैं। वो मध्य प्रदेश के कई जिलों के कलेक्टर भी रह चुके हैं। सहारनपुर में 56 साल बाद वायु सैनिक के शव का अंतिम संस्कार हुआ। सियाचिन ग्लेशियर के पास 1968 में प्लेन क्रैश में शहीद हुए मलखान सिंह का शव कल 56 सालों के बाद गांव पहुंचा और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। रविदास मंदिर में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया, जहां पर परिजनों समेत ग्रामीणों ने अंतिम दर्शन किए। गणमान्य लोगों के साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों ने गांव पहुंचकर शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने भारत फ्रांस होराइजन 2047 रोडमैप को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। डोभाल ने डीजीए के महानिदेशक इमैनुअल चिवा और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट से भी मुलाकात की और यूरोप तथा पश्चिम एशिया में जारी युद्धों पर अपने विचार साझा किए। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शांति को बढ़ावा देने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत फ्रांस प्रयासों के महत्व पर जोर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना की। डोभाल और इमैनुअल चिवा ने फ्रांस की रक्षा योजना, रक्षा सहयोग और नवाचार में भारत फ्रांस स्टार्टअप के लिए अवसर समेत तकनीक पर व्यापक चर्चा की। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। नई वॉशिंग मशीन। अच्छा है।
क्या हुआ? अरे इस शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। मां दुर्गा की उपासना का 9 दिनों का शारदीय नवरात्र पर्व आज से शुरू हो गया है। आज सवेरे से ही मां दुर्गा की पूजा के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के पहले दिन देवी दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। शैलपुत्री की आराधना के साथ साथ कलश अथवा घट की स्थापना भी की जाती है। इसके साथ साथ पूरे 9 दिनों तक अखंड दीपक जलाया जाता है। नवरात्र भारत में सबसे जीवंत और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है, जो देवी दुर्गा के 9 अवतारों को समर्पित है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में झंडेवालान छतरपुर मंदिर, वहीं मुंबई के मुंबा देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्यवासिनी माता के दरबार में आज सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग मां की एक झलक पाने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि शक्ति वंदना को समर्पित ये पावन पर्व हर किसी के लिए शुभकारी सिद्ध हो, यही कामना है। जय माता दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। अमित शाह ने कहा कि मां दुर्गा से समस्त विश्व के कल्याण, सुख और शांति की कामना करता हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नवरात्र के पहले दिन एक्स पर अपने संदेश में कहा कि नवरात्र के पहले दिन आज मां शैलपुत्री को कोटि कोटि वंदन। देवी मां सभी को नई शक्ति और ऊर्जा प्रदान करे। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने भी झंडेवालान मंदिर पहुंचकर मां का आशीर्वाद लिया। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना के साथ साथ सभी देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। इस बीच जम्मू के कटरा में मां वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोगों में मां के दर्शन करने के लिए चरम उत्सुकता दिखाई दे रही है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया सीईओ फोरम से अलग अमेरिका के वाणिज्य मंत्री जीना रेमांडो से वॉशिंगटन में मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण इलाकों में लोगों के जीवन में तेजी से हो रहे विकास का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में जमकर प्रशंसा की। साथ साथ निर्मला सीतारमण ने विकास की धारा से वंचित रखने के लिए पूर्व की सरकार को घेरा भी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी। अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप भूटान में 1270 मेगावाट के बिजली उत्पादन के लिए सोलर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लाएगी। अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपनी 2 स्टेप डाउन सब्सिडियरी कंपनियां अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और मुद्रा सोलर टेक्नोलॉजी लिमिटेड को समूह के दूसरे सब्सिडियरी कंपनी अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड में विलय करने का फैसला किया। एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष में 600 नई शाखाएं खोलने का फैसला किया है। बैंक के चेयरमैन सीएम शेट्टी ने कहा कि ये शाखाएं उभरते हुए क्षेत्रों में खुलेंगी। सेबी के पास सितंबर में 41 कंपनियों ने आईपीओ लाने के लिए ड्राफ्ट पेपर जमा कराए हैं। ये किसी एक महीने में बाजार नियामक के पास ड्राफ्ट पेपर जमा करने का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
एयर इंडिया ने ऐलान किया कि अगले महीने विस्तारा एयरलाइंस के साथ विलय के बाद विस्तारा द्वारा संचालित किए जाने वाले विमान के लिए फ्लाइट कोड AI2 उपयोग किया जाएगा। ये विलय 12 नवंबर को होगा। रियल एस्टेट में जुलाई से सितंबर के बीच संस्थागत निवेश 45% बढ़कर $1.15 अरब पहुंच गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर सितंबर में 25% बढ़ी है। कुल पंजीकरण 1.49 लाख रहे। दिल्ली में मोटर व्हीकल्स टैक्स पर छूट देने की योजना को मंजूरी मिल गई है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के दौरान रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी में पुराने स्क्रैप किए गए गाड़ी के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जमा करवाने पर लोगों को मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिलेगी। ओला इलेक्ट्रिक के मार्केट शेयर सितंबर में गिरकर 27% हो गए हैं। कंपनी ने पिछले महीने 24,665 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 27,587 यूनिट्स का था। आतंक के खिलाफ इजराइल का लेबनान में अभियान जारी है। गुरुवार की सुबह मध्य बेरूत के बाचौरा इलाके में इजरायली हमले में 6 लोग मारे गए और 7 घायल हो गए। इजराइल ने बुधवार को दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के साथ संघर्ष में अपने 8 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की। इजराइल और लेबनान में जारी संघर्ष के बीच ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सैकड़ों एयरलाइन सीटों की व्यवस्था की है। बारिश से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जापान ने नया रास्ता निकाला है। जापान के टोक्यो में मशीन की सहायता से सड़कों के नीचे धरती के अंदर एक विशाल सुरंग बनाई गई है। अर्जेंटीना में सार्वजनिक विश्वविद्यालय के वित्त पोषण में कटौती को लेकर हजारों छात्रों और आलोचकों ने प्रमुख शहरों में बुधवार को विरोध मार्च निकाला। G7 देशों ने एक बयान जारी करके पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही साथ जोर देकर कहा है कि बढ़ते संघर्ष का कूटनीतिक समाधान अभी भी संभव है। मैक्सिको में बुधवार को जॉन नामक तूफान ने समुद्र तट रिसोर्ट अकापुल्को पर कहर बरसाया। इस तूफान के कारण लोगों के घर, व्यवसाय और सड़कें बर्बाद हो गई। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप से गर्भपात को लेकर अलग मत है। गर्भपात के विषय पर मेलानिया ट्रंप ने अपने आगामी संस्मरण में लिखा कि एक महिला को गर्भपात का अधिकार है, जबकि उनके पति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राज्यों द्वारा इस प्रक्रिया को प्रतिबंधित करने का समर्थन करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तूफान हेलेन से प्रभावित क्षेत्रों का बुधवार को हवाई दौरा किया। इस बीच उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी जॉर्जिया में तूफान हेलेन से प्रभावित लोगों से मिलने पहुंची। इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि वो इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों को निशाना बनाए जाने के जवाबी कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा। रणजी चैंपियन मुंबई के सरफराज खान ने शेष भारत के खिलाफ ईरानी ट्रॉफी मैच के दूसरे दिन 221 रनों की पारी खेली और नाबाद रहे। सरफराज के इस दोहरे शतक से मुंबई मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत आज से हो रही है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के सभी मुकाबले दुबई और शारजाह में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए में भारत के साथ पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें हैं। दूसरे ग्रुप में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड शामिल हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में पहला मैच आज बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की महिला टीमों के बीच खेला जाएगा। वहीं दिन के दूसरे मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। आईसीसी ने इस बार महिला T20 वर्ल्ड कप में पुरुषों के बराबर इनामी राशि रखने का फैसला किया है और इस कारण इसमें पिछली बार के मुकाबले 225% की बढ़ोतरी की गई है। कानपुर टेस्ट में 2 अर्धशतकों के साथ प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल अब बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में तीसरे स्थान पर आ गए।
रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। विराट कोहली ने शीर्ष 10 में वापसी करते हुए छठे स्थान पर कब्जा जमाया है। कोहली ने कम स्कोरिंग वाले कानपुर टेस्ट में 47 और नाबाद 29 का स्कोर खड़ा किया था। कानपुर टेस्ट में 6 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने आर अश्विन को पीछे छोड़ा। ये दूसरी बार है जब बुमराह टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा की माताजी को पत्र लिखकर उनके लिए अपने हाथ का बना चूरमा भेजने पर आभार जताया है। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा की माताजी श्रीमती सरोज देवी को पत्र में लिखा है कि आपके प्यार, स्नेह और अपनेपन ने मुझे मेरी मां की याद दिला दी। भारतीय खो खो महासंघ अंतर्राष्ट्रीय खो खो फेडरेशन के सहयोग से 2025 में भारत में पहले खो खो विश्व कप का आयोजन करेगा। विश्व कप से पहले खेल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खो खो महासंघ 10 शहरों के 200 एलीट स्कूलों को खेल को ले जाने की योजना बना रहा है। वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेटर क्रिस गेल ने जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस के भारत की द्विपक्षीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की। वेस्ट इंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर क्रिस गेल ने पीएम मोदी से मुलाकात का वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर सम्मान की अनुभूति हुई। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज चाइना ओपन के नए चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने फाइनल के निर्णायक टाई ब्रेकर मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सिने को 6-7, 6-4, 7-6 से हराया। तीसरी वरीयता प्राप्त अल्काराज ने गत चैंपियन सिनेर के खिलाफ इस साल 3 मुकाबले जीते हैं। इसके साथ ही अल्काराज ने इस इतालवी प्रतिद्वंदी यानिक सिनेर के 14 मैचों के विजय अभियान पर भी रोक लगा दी है। रियल मैड्रिड के गोलकीपर थिबो कोर्तुआ पर उनके प्रशंसकों द्वारा वस्तुएं फेंके जाने पर मैड्रिड के कोच शिमोन ने अपना विरोध जताया। चैंपियंस लीग से पहले किलियन एम्बाप्पे मैदान पर पसीना बहाते हुए नजर आए। हालांकि मैनेजर एंसेलोटी की माने तो चोट की वजह से मुकाबले से दूर है। एम्बाप्पे का क्लब के लिए खेलना अभी तय नहीं है। गांधी जयंती की छुट्टी से फिल्म देवरा को काफी फायदा मिला है। 200 करोड़ के पार होने के बाद फिल्म की कमाई ने KGF 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभिनेता गोविंदा को अस्पताल के ICU से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। गोविंदा की पत्नी सुनीता ने हेल्थ अपडेट बताते हुए ये जानकारी दी है। दिवाली के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की सिंघम अगेन और कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 फिल्में आमने सामने होंगी। फिल्म गेम चेंजर इस साल दिसंबर में रिलीज हो सकती है। रिलीज डेट को लेकर फिल्म के सिंगर ने बड़ा अपडेट दिया है। सलमान खान के शो बिग बॉस में जल्द नजर आएंगी पहली कंफर्म कंटेस्टेंट निया शर्मा। जमाई राजा फेम अचिंत कौर की मां का निधन हो गया है। आज होगा उनका अंतिम संस्कार। अगले साल 21 फरवरी को रिलीज होगी। फिल्म में रितेश देशमुख भी नजर आएंगे। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।